सेक्रेटरी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जम्मू कश्मीर श्री विक्रमजीत सिंह जी, अभी जिनके विचार आप सबने सुने, एवरेडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री मोहित वर्मा जी, श्री अर्जुन लांबा जी, श्री अनिर्बान बनर्जी जी, डीसी सांबा, मंच पर विराजमान अन्य महानुभाव, कार्यक्रम में उपस्थित एवरेडी परिवार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, आमंत्रित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज बात शुरू करने के पहले गत वर्ष 22 जून को ही पहलगांव में इन लोगों को शहीद किया गया था, उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और याद भी दिलाना चाहता हूं उन लोगों को, माताओं बहनों के सिंदूर की तरफ आंख उठाने वाले को भारत भूलता नहीं है, उन्हें सजा देता है। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा उन आंसुओं का हिसाब हमारी सशस्त्र सेनाओं ने लिया भी। अब देखिए संयोग कैसा है, और उसी 22 अप्रैल को आज जम्मू कश्मीर में औद्योगिक इकोसिस्टम में एक नई शुरुआत और एक स्पष्ट और सशक्त घोषणा कि भारत न रुकेगा न थमेगा, बल्कि एक नई गति और ऊर्जा से आत्मविश्वास के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। आज के उद्घाटन के द्वारा हमने सबको ये संदेश दिया है कि पड़ोसी मुल्क जहां आतंक की फैक्ट्री लगाता है, वहीं भारत तरक्की की, कामयाबी की फैक्ट्री स्थापित करता है। आज के इस कार्यक्रम से एक संदेश दिया गया है कि पड़ोसी मुल्क की फैक्ट्री में जहां आतंकवादियों का उत्पादन हो रहा है, वहीं भारत की फैक्ट्रियां राष्ट्र निर्माण में जुटी हुई हैं। आज पूरी दुनिया को ये संदेश देने में भारत सफल है कि जम्मू कश्मीर की आर्थिक संभावनाएं, औद्योगिक ऊर्जा और उसका समावेशी विकास ये नए गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं एवरेडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड परिवार तथा जम्मू कश्मीर के सभी भाई बहनों को इस महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाई के औपचारिक उद्घाटन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सांबा तथा जम्मू के आसपास के पूरे क्षेत्र में, जैसा अभी बर्मन साहब ने बताया, 200 करोड़ रुपए निवेश के साथ शुरू हो रही एवरेडी की ये औद्योगिक इकाई एक मील का पत्थर बनने वाली है, जो अवसर को अपनाने, राष्ट्र की सेवा और यहाँ के नागरिकों के भविष्य को रोशन करने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि इस प्रतिष्ठित कंपनी ने सांबा में ये प्लांट लगाया है, और मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि सांबा को चुनने का निर्णय ये केवल एक कॉमर्शियल सिलेक्शन नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर की अपार संभावनाओं में विश्वास का भी एक प्रमाण है। जैसा मेरे पहले वर्मन जी ने कहा कि 100 वर्षों से भी अधिक समय से एवरेडी इंडस्ट्री ने अनेक मील के पत्थर पार किए हैं, और मैं समझता हूं कि यह कंपनी करोड़ों भारतीयों के दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा भी बनी हुई है। तमाम वैश्विक बदलावों के अनुरूप और देश के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एवरेडी इंडस्ट्री ने नए प्रोडक्ट्स जोड़े हैं। अपनी प्रतिष्ठा, पहुंच और पहचान को मजबूत करने के साथ साथ राष्ट्र को मजबूत करने में भी अपना योगदान दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि एवरेडी इंडस्ट्री लिमिटेड
उसी शिद्दत के साथ जम्मू कश्मीर के विकास में भी योगदान देगी। इस औद्योगिक इकाई का उद्घाटन तथा जम्मू कश्मीर की बदली आबो हवा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस सतत प्रयास और प्रतिबद्धता का परिणाम है, जिसके द्वारा उन्होंने जम्मू कश्मीर की नई तकदीर लिखने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा भी था कि आज़ादी के पश्चात लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में जो व्यवस्था हावी थी, उसने अलगाववाद, आतंकवाद और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के अलावा यहाँ के लोगों को कुछ नहीं दिया था। और अब समय आ गया है कि हम मिलकर एक शांत, समृद्ध और विकसित जम्मू कश्मीर का निर्माण करें। उनके नेतृत्व में ये सपना धीरे धीरे साकार हो रहा है और पिछले 5-6 वर्षों में जम्मू कश्मीर एक नई पहचान के साथ उभर कर आ भी रहा है। शाहबाग, कठुआ, जम्मू या कश्मीर के भी अनेक हिस्सों में हम जिस तरह की औद्योगिक क्रांति देख रहे हैं, वह नए जम्मू कश्मीर का एक जीवंत प्रतीक है। पिछले 4-5 वर्षों में जिस तरह से औद्योगिक विकास आगे बढ़ा है, वो केवल आर्थिक आंकड़ों का विषय नहीं है, बल्कि हमारे समाज और पूरे जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में परिवर्तन का एक प्रभावी माध्यम भी बना है। कुछ आंकड़े अगर मैं आपके सामने रखूं तो शायद परिवर्तन की ये तस्वीर थोड़ी ज़्यादा साफ होगी। वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जम्मू कश्मीर में 5,824 करोड़ रुपए का निवेश जमीन पर उतर गया है। औसतन अगर 5 साल पहले से इसकी तुलना की जाए तो ये 13 गुना वृद्धि एवरेज इन्वेस्टमेंट में हुई है। 2022-23 के दौरान करीब 2,200 करोड़, 23-24 3,500 करोड़, 24-25 में 4,200 करोड़, यानी अगर पहले की तुलना आप करेंगे तो स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई है। और अभी जो मुझे बताया गया इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से 7,864 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित 312 इकाइयों का 50% काम पूरा हो चुका है और 26-27 में ये सभी कंपनियां उत्पादन शुरू कर देंगी। एक और बात मुझे बताना आवश्यक लगता है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार 500 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाली यूनिट कई स्थापित हुई हैं। अनेक नाम हैं, एक आध का नाम मैं जिक्र करूंगा। श्रीपाल पॉली फिल्म्स अप्रॉक्सीमेटली 1,215 1215 करोड़, कंधारी बेवरेजेज 830 करोड़, एजियोस 666 करोड़, ऐसे अनेक औद्योगिक घराने यहाँ आए हैं। 26-27 में 3 अन्य इकाइयों के उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है और जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने भी पिछले 4-5 वर्षों में अनेक इस तरह के काम किए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, औद्योगिक इकाइयों की मदद हो, उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास हो, जिसके कारण स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। MSME स्वास्थ्य क्लिनिक का शुभारंभ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने इसीलिए किया कि बीमार इकाइयों को कैसे पुनर्जीवित किया जाए, उसके समाधान के रास्ते और उसमें क्या इंटरवेंशन किए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर भी जम्मू कश्मीर की कंपनियों की लिस्टिंग बढ़ाने के लिए प्रयास प्रारंभ किया है। NSE के साथ भी एक MOU किया है। अगर उद्यम पंजीकरण की मैं बात करूं, 2021 में जहां 24,000 रजिस्ट्रेशन था, अब इस वर्ष 6,16,000 हो गया है और उम्मीद करता हूं मैं कि 26-27 तक ये 7 लाख से अधिक औद्योगिक इकाइयाँ यहाँ रजिस्टर हो जाएंगी। कई नए इंडस्ट्रियल इस्टेट भी आ रहे हैं।
अनेक क्षेत्रों की मैं अगर बात करूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी 5 साल पहले 200 हुआ करती थी, आज 7,000 हैं। 18 प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जीआई टैगिंग हो चुकी है। स्टार्टअप सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो जहां 5-6 साल पहले गिनती के 50-60 स्टार्टअप हुआ करते थे, अब वो 1305 रजिस्टर्ड स्टार्टअप आज हमारे पास हैं। अभी 25-26 में 816 नए स्टार्टअप रजिस्टर भी हुए हैं। वैसे पीएमईजीपी में भी जम्मू कश्मीर का प्रदर्शन बड़ा सराहनीय रहा है। अभी बर्मन साहब ने बताया कि एवरेडी इंडस्ट्री में लगभग 300 लोगों को भी रोजगार मिला है, 200 और लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही सहायक इकाइयाँ, सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर्स, अनेक लोगों को अनेक अवसर भी मिलेंगे। एवरेडी की जम्मू कश्मीर में उपस्थिति प्रेजेंस ये सुनिश्चित करेगी कि क्षेत्र में और भी कई कदम आने वाले दिनों में उठाए जा सकते थे। मित्रों, मैं मानता हूं कि ज़मीन पर बदलाव सभी औद्योगिक आंकड़े जम्मू कश्मीर को देश के एक औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित होने की संभावना को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं और जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता को भी दोहरा रहे हैं। वो स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स के माध्यम से एक इकोसिस्टम बनाने में सफलता मिली है, जो एवरेडी जैसी इकाइयों को औद्योगिक उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करने में निश्चित रूप से सहायता करेगी। हम सब जानते हैं या अनेक प्रमाण भी हैं कि किसी पिछड़े क्षेत्र में जब उद्योग स्थापित होता है तब उसका प्रभाव केवल प्रोडक्शन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक संपूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया को वो जन्म देता है। बुनियादी ढांचा विकसित होता है, रोजगार के स्वरूप बदलते हैं, सामाजिक आकांक्षाएं जागृत होती हैं और मेहनत श्रम को सम्मान मिलता है। जब एक फैक्ट्री बनती है तब उसके आसपास सड़क बनने के कारण परिवहन सुधरता है। इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलप होने पर फिर स्कूल आएंगे, हॉस्पिटल बनेगा, कुशल श्रमिकों के साथ समुदाय विकसित होता है और एक बार जब समृद्धि का चक्र प्रारंभ हो जाता है तो वो स्वतः निरंतर आगे बढ़ता रहा है। इस इकोसिस्टम को शुरू करने के लिए ही अभी जिसका जिक्र बर्मन साहब कर रहे थे, 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर की नई औद्योगिक नीति आई थी और एक ये दीर्घकालिक रणनीति जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना था। केवल उद्योग ही लगाने में सफलता नहीं मिली, बल्कि आसपास के इलाकों में कैसे बदलाव हो, स्थानीय युवाओं को कैसे अधिक से अधिक रोजगार मिले, इसका प्रयत्न हुआ है। एक बात और बताना आवश्यक है कि अभी भी सबसे सस्ती बिजली उद्योग को जम्मू कश्मीर में ही मिलती है देश में। आसपास के जो प्रांत हैं, हमारे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जिस राज्य को ले लीजिए, उनसे भी सस्ता है और देश में सबसे ज़्यादा सस्ती बिजली यहाँ उपलब्ध है। डेटा और कनेक्टिविटी के लिए भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राथमिकता के आधार पर बढ़ाया गया है। ह्यूमन रिसोर्स को भी स्किल बनाया जाए, उसकी स्किलिंग अप स्किलिंग का काम भी लगातार किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ उपस्थित लोगों के प्रति आभारी हूँ। अपनी बात पूरी करने के पहले मैं एक बार पुनः एवरेडी परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ और आपको भरोसा देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के विकास में आप एक सच्ची भागीदार बनेंगे और मेरी अपेक्षा होगी जम्मू कश्मीर के युवाओं तथा नारी शक्ति को भविष्य निर्माता बनाने में आपका औद्योगिक घराना भी मदद करेगा, उन्हें प्रशिक्षित करेगा, आगे बढ़ाएगा ताकि वो नई उपलब्धियां प्राप्त करके आगे बढ़ सकें
फिर से आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।